हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। हमने सभी टॉपिक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सब कर लिए हैं। बस आज ये लास्ट वीडियो है हमारी, जिसको हम इन दो क्वेश्चंस को करके अपना जो चैप्टर है वो उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, कोई एक नेचुरल नंबर है, अगर उसको हमने उसमें 12 बढ़ा दें, 12 से इंक्रीज कर दें, इक्वल टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, तो वो अपने रेसिप्रोकल का 160 गुना बन जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को हमने एक्स मान लिया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर में इंक्रीज बाय 12, उसको अगर हम 12 से इंक्रीज कर देंगे, इक्वल टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नंबर का एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/x आएगा, 1/x प्लस 12 नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, किसका, नंबर का रेसिप्रोकल। तो नंबर का रेसिप्रोकल तो 1/x होगा, और जो हमारा नंबर क्या है, x है। ठीक, चलिए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस x को मैं LHS में लेके जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, इस तरह से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 160, 160 आ जाएगा LHS में, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0। तो हम 160 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 280 ज़ार, 240 ज़ार, 220 ज़ार, 210 ज़ार, 25 ज़ार। अब हम क्या करते हैं, जब रूट्स निकालते हैं, ध्यान से देखिए, यही स्टेप करा करिए। एक्स स्क्वायर करा, प्लस लिखा, 12 की जगह ब्रैकेट लगा दिया, 12 के बाद एक्स है तो एक्स लगा दिया, माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0। 160 का साइन माइनस का है तो अंदर माइनस का आ जाएगा। अब हमें माइनस करके 12 लेके आना है। ठीक है, माइनस करके 12, 5 टू द 10 टू द 20, 20 ये हो गया, 2 टू द 4 टू द 8, 20 और 8 का हमारा कॉम्बिनेशन बन गया, 20 और 8 का कॉम्बिनेशन हमारा बन गया। अब इस ब्रैकेट को ध्यान से खोलिए, x कॉमन, x प्लस 20, या माइनस 8 कॉमन, x प्लस 20, x प्लस 20 हमारा हो गया कॉमन, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये है तो माइनस 20 हो गई x की वैल्यू, अगर ये है तो x की वैल्यू 8। हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर की बात चल रही है। वी डिस्कार्ड x इक्वल्स टू माइनस 20 बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। हमारे क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की बात करी गई है। सो वी कंसिडर x इक्वल्स टू 8। तो जो नेचुरल नंबर है हमारा वो क्या है इस क्वेश्चन में, 8। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, अच्छा, इसको अगर आप मैंने आपको उससे कहा भी है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को चेक कर लिया करिए। तो इसमें अगर 12 जोड़ेंगे तो क्या ये 160 टाइम्स अपने रेसिप्रोकल के हो जाएगा, तो इसको प्लस करेंगे तो 20 और इसको करेंगे तो भी 20, तो हमारा आंसर बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिखने में तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्यों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं। एट टी मिनट्स पास 2 PM, 2:00 हुए हैं। ठीक है, जैसे होते ना, जैसे 2 अगर 10 हो रहे हैं तो उसको कहेंगे 10 मिनट्स पास 2, ये तो कहते हैं। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने टाइम क्या दिया है हमें, टी मिनट्स पास 2। अब टी कोई भी मिनट का हो सकता है। ठीक है, द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM was found to be 3 minutes less than टी स्क्वायर अपॉन 4 मिनट्स। मतलब 2 के बाद 3 बजते हैं ना, तो 3 बजने के लिए जो मिनट की हैंड है, तो उसको कितने मिनट्स और चाहिए 3 बजाने के लिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए, इतने मिनट चाहिए। फिर से पढ़ते हैं, द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक
टू शो 3 PM वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर बाई 4। तो 3 बजने के लिए उसको टी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 मिनट्स चाहिए। ठीक है, 3 बजने के लिए। ठीक, तो 3 बजने के लिए इतने मिनट्स चाहिए और 2 बज के टी मिनट्स हो चुके हैं, तो क्या दोनों मिला के 60 मिनट्स नहीं बन जाएंगे? फिर से सुनिए मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके समझिए। अगर मान लिए 2 बज के 15 मिनट हो चुके हैं और मैं तो इसी इसी को हम क्या कह सकते हैं कि 3 बजने के लिए उसको 45 मिनट चाहिए होंगे। मैंने दूसरी तरह से बात कह दी कि 2 बज के 15 मिनट हो रहे हैं और इसी को हमने कह दिया कि 3 बजने के लिए 45 मिनट और चाहिए। तो जो मिनट चाहिए अगला आवर बनने में, 3 बजने में, वो और जो 2 बज के जितने भी मिनट हो चुके हैं उनका सम हमेशा 60 तो होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 60 मिनट तो होते हैं। ठीक है, ये टी कौन सा वाला है? 2 बज के टी मिनट। और ये टाइम मिनट्स कौन से वाले हैं? 3 बजने में कितने मिनट्स हैं? ये मिनट्स हैं 3 बजने में कितने मिनट्स हैं, और ये टी है 2 बज के कितने मिनट्स हैं। तो इन दोनों का सम 60 तो होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करा लेते हैं। 4 LCM, तो टी स्क्वायर माइनस 4 3 12 प्लस टी इज इक्वल टू 60। यहाँ 4 LCM आ जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4t इज इक्वल टू 60। 4 चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12 इज इक्वल टू 240। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12 माइनस 240 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स निकालने हैं हमें इसके, तो टी स्क्वायर प्लस 4 की जगह ब्रैकेट टी माइनस 252 इज इक्वल टू 0। बीच में माइनस साइन आएगा क्योंकि 252 माइनस स्क्वायर। 252 के फैक्टर्स करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21। तो माइनस करके हमें लाना है 4। तो 7 3 21, 3 2 6, 2 12, 21, 3 2 6, 2 12, 21 और 12 का बना? नहीं बना। 7 3 21 है ये, और 3 2 6, 2 12 माइनस करके 9 आएगा, नहीं बना। अच्छा, 7 3 21 नहीं बनेगा। 2 2 4, 3 12 नहीं बना। 7 2 14 और 3 3 9 2 18 ये बन जाएगा। 7 2 14 और 3 3 9 2 18, 18 और 14 का बन जाएगा हमारा। तो टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल्स टू 0। टी कॉमन, टी प्लस 18 माइनस 14 कॉमन, टी प्लस 14 1 14, 14 8 112 इज इक्वल्स टू 0। टी प्लस 18 कॉमन, टी माइनस 14 आ जाएगा यहाँ पर, तो इधर टी प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 और टी माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू माइनस 18, यहाँ से टी की वैल्यू 14। सो वी डिस्कार्ड दिस, we discard t is equals to minus 18 because minutes can't be negative, so we consider t is equals to 14। सो हमारा क्या पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में, वैसे लिखेंगे। फाइंड टी की वैल्यू पूछी थी, तो हम टी की वैल्यू लिख देंगे अलग से 14 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, आंसर को चेक कर लें, चेक कर लें कि 2 बज के 14 मिनट, 2 बज के 14 मिनट हो रहे हैं। और जो दूसरी बात इन्होंने कही, 3 बजने में टी स्क्वायर अपॉन 4 में से 3 मिनट कम है, तो 14 का स्क्वायर अपॉन 4 में से -3, 4 4 16, 4 9 36, 49 -3 मतलब 46। तो 3 बजे में 46 मिनट्स हैं और 2 बज के 14 मिनट्स हो गए। बिल्कुल सही, देखिए प्लस करें 60 आया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आया 2-3 बार देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऐसे ही जो है क्वेश्चंस अपनी किसी भी बुक में से कर लीजिएगा और खूब प्रैक्टिस करिए।
अगर कोई क्वेश्चन आया करे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, मैं उसका जो है सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए।